हरियाणा पुलिस की तरफ से सभी को राम राम। तो स्वागत आपका पुलिस व्लॉग में सच्चाई ड्यूटी डेडिकेशन के साथ। व्लॉग की शुरुआत भाई मधुबन से और हमारे साथ भाई हमारा भाई सुमित जो कि भाई मधुबन में पोस्टिंग है। राम राम भाई सभी को। राम राम भाई सुमित 2nd बटालियन का जवान है भाई। आज भाई व्लॉग नहीं की वीडियो है। कई महीने पहले एक भाई का कमेंट आया था कि भाई बटालियन के बारे में बताओ कैसे क्या ड्यूटी है और भाई कितनी बटालियन हमारी हरियाणा में, हरियाणा पुलिस में। तो भाई आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। और भाई अगर बटालियन की बात करें तो हमारे हरियाणा में भाई 5 HAP है। HAP मतलब हरियाणा आर्म्ड पुलिस। हाँ भाई सुमित। हाँ भाई। तो भाई 5 HAP जी में अगर पहली HAP की बात करें तो पहली अम्बाड़ा है, दूसरी, चौथी और पांचवी मधुबन है और तीसरी है हिसार। और जो भाई 2nd HAP है हमारी, उसका भाई थोड़ा हमारे सुमित भाई थे एक झटका कह सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ मधुबन जम रहा था। ये फिलहाल भाई उसका प्रपोजल आ गया है मोगिनंद पंचकुला में शिफ्ट करने का। देखते भाई आगे क्या रहता है। फिलहाल अभी प्रपोजल आया है। तो भाई बटालियन की ड्यूटी के बारे में बताऊंगा। 2nd बटालियन की क्या ड्यूटी है भाई, मतलब कितनी वैरायटी की ड्यूटी है, कैसी ड्यूटी रहती है हर 2nd बटालियन में जो जवान उनका क्या काम रहता है। हाँ भाई सुमित भाई बताओ। पढ़ाई के टाइम के लिए भी भाई पढ़ाई का टाइम मिलता है नहीं। हाँ बता भाई, सारी चीज़ें बता दे तू। फिलहाल ये जो सामने है भाई ये हॉस्टल है। अच्छा। ये जो हॉस्टल है ये भी अपना 2nd बटालियन का ही है। अच्छा, जितने भी इसमें जवान है सारे 2nd बटालियन वाले? सारे 2nd बटालियन के भाई इसमें। तो भाई इसमें जैसे मान लीजिए हॉस्टल, जैसे आप हमारा सुमित भाई सोनीपत से किडोली गांव है खरकोदे के पास। तो मान लीजिए इसमें ऐसा कोई वैरायटी वो नहीं कि एक SI या सब इंस्पेक्टर ने अलग तरह का कुछ है? सबका भाई इसमें सेम है। हाँ। कमरे होंगे इसमें हॉस्टल में? हाँ कमरे भाई। अच्छा, एक कमरे के हिसाब से 2 या 3 जवान? चार जवान का भाई। अच्छा 4 जवान। हाँ। जैसे मान लिया आप वहाँ से इधर ड्यूटी कर रहे हो, हाँ, तो आपको रहने के लिए हॉस्टल में कमरा मिलेगा? उसका HRA वगैरह से कटने वैसे कोई वो नहीं उसका। HRA तब कटेगा जब हम क्वार्टर लेंगे। क्वार्टर लेंगे। अच्छा, हॉस्टल की सुविधा फ्री है? हाँ हॉस्टल की सुविधा फ्री है भाई। क्यों पूछते शीशा खोलिए भाई, मेरी मोनी थोड़ी बुढ़ी हो रही है। बॉडी दिखा देता हूँ मैं आपसे, दिख रहा होगा भाई आपने। न्यू ब्लॉक 2nd बटालियन HAP। चल भाई सुमित भाई, अच्छा इनकी ड्यूटी वगैरह के बारे में भाई? ड्यूटी के बारे में देखो भाई, पहले होती थी अपनी कॉम्प्लेक्स ड्यूटी। अच्छा। कॉम्प्लेक्स ड्यूटी में मतलब जितनी भी भाई गेट हो गए, जितनी गार्ड है ना, ये तो सारी पहले 2nd के अंडर थी। ये वो चलेगी 5th के अंडर। तो ये जो हमारी ड्यूटी है या तो भाई ऑफिस में है। अच्छा। हाँ ऑफिस में अपनी 9 से 5 रहा है। अच्छा भाई, उससे अलग फिर है नफरी। अच्छा। हाँ नफरी तो भाई उसने तो कहीं कितने ही बेस का है। अच्छा। एक भाई के नाम यार 2nd बटालियन में कंपनी भेज रखी चंडीगढ़। अच्छा। जो कि ये कंपनी बोली जा है हरियाणा राजभवन। अच्छा भाई। अच्छा, हरियाणा राजभवन जो सिक्योरिटी दे रखी है 2nd HAP के अंडर है। हाँ, और दूसरी बात, जो जितने भी मधुबन में गार्ड लगी हुई है, जितने भी ऑफिसर्स की कोठी पे गार्ड है, हम मेन गेट से एंट्री करें मधुबन के, वहाँ पर जो फोर्स बैठी है चेकिंग के लिए, हाँ, वो अभी 5th की है। वो पहले 2nd के अंडर थी है? हाँ पहले 2nd ये 5th के अंडर है। हाँ। अच्छा, कितने के जवान होते होंगे भाई एक बटालियन में? बटालियन में भाई अगर टोटल देखा जाए तो लगभग 1000 की स्ट्रेंथ है। अच्छा, लगभग 1000। किसी में 800, 1200, 1100, 700, 800 उसमें भाई के नाम यार है सिपाही होंगे। जिले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटी है। हमारा पानीपत छोटा डिस्ट्रिक्ट आवा है। पानीपत में 1900, 2000 की फोर्स है भाई। हाँ, लगभग गुड़गांव बड़ी डिस्ट्रिक्ट आमा, उसमें 6000 की फोर्स है। अच्छा, ड्यूटी वगैरह भाई जैसे मान ले एक तो ऑफिस की 9 से 5 की ड्यूटी होगी। 9 से 5 होगी भाई। और जैसे मान ले टर्न की ड्यूटी भी होती होगी 24 घंटे, क्योंकि अफसर हमारे जिला में बैठे हैं तो अफसर यहाँ भी बैठते होंगे, उनके पास सिक्योरिटी में ड्यूटी लगती होगी। हाँ, वो चीज भी गार्ड में या फिर PSO के रूप में हो गया। हाँ, और उसमें टर्न की ड्यूटी हो जाती होगी। उसमें टर्न की ड्यूटी रहे भाई। और भाई किसी ने टर्न की नहीं करनी था, 9 से 5 की भी सुविधा है। हाँ। और भाई जो कंपनी जो मैंने बताई, एक कंपनी हरियाणा राजभवन और दूसरी कंपनी भी एक चंडीगढ़ है, जितने जो MLA हॉस्टल है अपने। हाँ, MLA हॉस्टल पे वो भी 2nd के अंडर है। अच्छा, ये अलग अलग जो पूरे हरियाणा के बड़े बड़े जो मान ले सीनियर हमारे राजनेता है, उनके पास जो कोठिया पे जो सिक्योरिटी दे रखी है वो अलग अलग बांट रखी है, इस बटालियन के अंडर या इस बटालियन के अंडर। हाँ, ये चीज़ तो उसमें जो MLA हॉस्टल है उस पर 2nd बटालियन की है। जो कि अडबी कंपनी बोली जा भाई। ये अपना एडम ब्लॉक आ गया भाई। आगे न ले, आगे तब सही भी आओ पूरे लास्ट सीख में तब मोड़ ले। अच्छा, ये एडम ब्लॉक सिर्फ 2nd बटालियन का। अच्छा, कहने मतलब ऑफिस की जो भी ड्यूटी होगी यहाँ लगेगी है। हाँ, एडम ब्लॉक। अच्छा, इसमें अगर ब्रांच की बात करें भाई, घुमा ले। अच्छा, इसमें ब्रांच की बात करें, जैसे इसमें सारी ब्रांच है, जैसे मान लो हमारे जिले में है वो SI ब्रांच होगी। हाँ, वो SI ब्रांच होगी भाई, इंग्लिश ब्रांच होगी। कहने का मतलब जो भी बटालियन वहाँ भेज रखी है हमने, या मान ले XYZ कहीं भी नफरी भेजते तो उनका जो लिखा पढ़ी जो यहाँ से
सेंसन हो गई, इतने आ जाएंगे, सारा काम एडम ब्लॉक में हुआ है। एडम ब्लॉक में कहने हम तो जो भी बटालियन हमारी 5 बटालियन, इनका थाने चौकी से कोई काम नहीं होता। नहीं, इनका मेन काम सिर्फ एक रिजर्व फोर्स के रूम हो या बात कैसे काम, रिजर्व फोर्स के रूप में। उसमें भाई मान लो हरियाणा में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी इमरजेंसी हो, या देश में किसी भी स्टेट में कोई भी इमरजेंसी हो, अच्छा, तो उसमें जो फोर्स है अपने यहाँ से भेजी जाएगी। हाँ, इसमें ये भी ना मान ले, जैसे मान ले पीछे बिहार में हमारे गाँव माड़ा गया था, वो सेकंड बटालियन में था, इलेक्शन था जब, 1 महीना रह के आया था। और भाई HAB का यो भी हो जरूरी नहीं हमारी कि हरियाणा पुलिस में भर्ती हो गया, हरियाणा में ड्यूटी रहेगी, जबकि हमारी जो मान ले हम डिस्ट्रिक्ट वाली पुलिस है, जैसे भाई मेरी पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, हमारे तो कोई रेयर चांस है भाई, हमने तो आज तक देखा नहीं। हम स्टेट से बाहर जब जाएंगे, जब हमारी थाने में या चौकी में या फिर CIA स्टाफ में ड्यूटी है भाई, किधर रेड करने जाना हो, किधर मान ले उस साइड मुंबई साइड या महाराष्ट्र उस साइड साउथ साइड रेड करने जाना हो, राजस्थान जाना हो, यूपी जाना हो, तभी जाएंगे हम हरियाणा स्टेट से बाहर। लेकिन यहाँ पे जो भाई थाने चौकी का तो कोई काम नहीं, लेकिन ज़्यादातर इलेक्शन ड्यूटी में बाहर जाना। हाँ, इलेक्शन ड्यूटी, तो इलेक्शन ड्यूटी में ज़्यादातर बाहर जा। बाकी भाई अगर वो ड्यूटी की बात करें, जैसे मान लीजिए जिले में हो ना, MT ब्रांच यार्ड भी हो है, लगभग जो मेन ही ब्रांच है, जैसे वो सही होगी MT होगी भाई। हाँ, इंग्लिश ब्रांच होगी, IT सेल हो गया, सारी अपने हर जो ब्रांच है ना सारी है, उसमें ऑफिस का ही काम रहेगा सारा, ड्यूटी उसमें 9 से 5 रहेगी। और भाई जो भाई पढ़ने की करे, भाई पढ़ने कितना टाइम लगा, तो भाई HAB में पढ़ने का टाइम मिल जाए। HAB में सबसे बेस्ट मिले मेरे हिसाब से, जो मान ले ये अगर मान ले सिक्योरिटी में ड्यूटी हो जाए, टर्न वाली ड्यूटी हो जाए, फिर सबसे बेस्ट गार्ड है। गार्ड तो जिले की भी गार्ड सबसे बेस्ट है पढ़ने के लिए यार, क्योंकि गार्ड में तो जब आदमी प्रेजेंट है, जैसे मान ले 8 घंटे या 6 घंटे की उसमें प्रेजेंट है, अगर एक क्वार्टर गार्ड ने छोड़ देता है, क्वार्टर गार्ड में तो क्योंकि 3 घंटे की स्टैंडिंग है ना, 3 घंटे की स्टैंडिंग उसमें, पर लेकिन प्रेजेंट हो जाएगा ना उसमें। हाँ, मतलब जो 3 मेरे कहना मतलब 3 घंटे ड्यूटी पर रहेगा ना, उन तो उस टाइम नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर और गार्ड की बात करें, जो मान ले 3 घंटे का अपनी संतरी की ड्यूटी करेगा, उसमें बैठ कर पढ़ सका उसमें। तक भाई गार्ड का तो सबसे बड़ा वो पढ़ने का। और भाई जैसे इसमें तो वो कब था भाई, और जो ये भाई मेरी ज्वाइनिंग है मार्च 2023 की। अच्छा, हाँ, उसके बाद से भाई मैं बटालियन में ही हूँ। और कौन सा बैच तेरा? 90 बैच भाई। फिर 90 वाले की भी वो ना हुई थी ट्रांसफर थी, वो ना मांगी थी? व्हीलिंग मांगी थी भाई, लेकिन व्हीलिंग में हमारा क्या करें, उसमें व्हीलिंग में डिस्ट्रिक्ट भरे थे। अच्छा। बटालियन तो उसमें लास्ट में थी, लेकिन फिर भी उसमें हमारी रैंक वाइज करा थे और रैंक के हिसाब से अच्छा बटालियन में रख दिए थे। अच्छा। और ये बगली व्हीलिंग का भाई देखो कितना टाइम लगेगा, शायद कह रहे 4 साल तो हुआ है। 4 साल बटालियन में, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट में भेजेंगे। डेपुटेशन पे 4 साल तो हो लिए शायद तुमने ना, 4 साल नहीं भाई बे। अच्छा, मान ले वो जो भी 93 बैच वाले वो तब फर्स्ट वो दी थी जो पहली पोस्ट है, पहली के बाद जो सेकंड वाली दरवा 4 साल बाद दी। हाँ, 4 साल बाद वो होगी। अच्छा, मतलब डेपुटेशन पे पहले भी जा सकते भाई, अगर डेपुटेशन पे CIA CID में जाना हो ना, तो उस तरह से वही कंडीशन 3 साल की सर्विस होनी चाहिए, उसमें 3 साल। अरे ये भाई बटालियन में ड्यूटी कैसे मिल रहा है, कई भैया का यो भी डाउट होगा इसमें भाई। जैसे मान ले हम थे स्टार्टिंग में, मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमने मिला था बेल्ट नंबर गुड़गांव होता है, वो जैसे सिलेक्ट हुए ना, हम सिलेक्ट गुड़गांव तो हुए थे हम, जब 200 बाड़का ना 5 डिस्ट्रिक्ट मिले थे, टोटल 5000 बाड़का ना, तो उन 5000 में तो भाई 4000 ने मिली थी HAP और 1000 थी जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मिल गई थी। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई हमारे पे मांगी गई थी भाई व्हीलिंग, तो उसमें भाई हम जो गुड़गांव था ना, मैंने पानीपत भरा था, मैं HAP भी भर सकता था, 2nd 1st 3rd 4th 5th जो भी मैंने भरनी चाहिए थी, मेरी वहाँ पोस्टिंग हो जाती थी। HAP में पोस्टिंग लेने का एक यो प्रोसेस है, कई ना डायरेक्ट मिल जाए, जो करे सुमित भाई ने डायरेक्ट मिल रही थी भाई। उसके बाद जब मान ले अगर यो कल ना मान ले भाई पोर्टल खुल रहा है, यो बदली करवाने थी जाओ है, तो अपने HAP आए भर लेगा जो जिसमें भी यो है। हाँ, हम तो ना जाना चाहता थे। हाँ, और ये भी भाई किसी ने परमानेंट लेनी है, कोई मान लोकल है आसपास का है, तो परमानेंट की अपनी व्हीलिंग देश का है, तो उसकी परमानेंट भी मिल जाए उसने। अच्छा, जैसे मैं अब पानीपत हूँ, तो वो प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा ना, उसने भी वो 4 साल लड़ा था। हाँ, वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और उसके बाद मान ली इसकी व्हीलिंग दे दे। हाँ, इसकी व्हीलिंग दे इसको भाई, और इसकी व्हीलिंग के बाद हाँ भाई, उनके लिए ये मान लो किसी जन्नत तक कम नहीं है ड्यूटी, जो आसपास के, जैसे मान ले अगर हम इस बटालियन की बात करें, 2nd 4th और 5th की बात करें, जो कि मधुबन है, यानी करनाल से कोई 30 35 40 किलोमीटर दूर तक का कोई भी जवान है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि सुबह आया बने शाम में चले गया। सबसे मेन है भाई इन्वायरमेंट, मधुबन जैसा इन्वायरमेंट भाई हरियाणा का पता हम नहीं, इतने ज़्यादा दूर घूमे नहीं,
हरियाणा कितने भी नहीं है भाई। और तो हम ये कह सके पंचकुला में भी नहीं पाओगा जैसा अगर मधुबन के अंदर का मापया जाओ तो, क्योंकि इतने सारे पेड़ है भाई, इतनी बड़ी हरियाली। और भाई ना कोई थाने चौके की ड्यूटी रहती है एचएपी वाले की, तो मतलब जो आसपास के ना उनके लिए सबसे बेस्ट रहा है एचएपी। और जो मेन चीज़ है, जो मान ली जितने भी आर्डर स्ट्रेंथ है मेरे हिसाब से, अगर नए जवान ने छोड़ दिए, जैसे मान लिया आप नए हो जो लगभग जिन्हें 6-7 साल हो गए, तो मैं मेरे हिसाब से 95-98% वे पाऊंगे जो आसपास के हैं, जो आसपास के। हाँ ये बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि आसपास के जो लोकल है उनका तो ये है भाई, चाहे कहीं भी ड्यूटी लगा दे, ठीक है, शाम ने अपने फ्री होकर कुछ मिनट का उनका रास्ता, आसपास के है जो तुमने घर पे जाओ। और एक चीज़ और भाई, जैसे मान लो क्योंकि इतने शानदार हॉस्टल है, ये हम जिले की बात करें भाई, जिले में मिल जा रहा हमने बैरक। मान ले कोई भी मान ले दूर का ड्यूटी लागे, जैसे पानीपत का नारनौल वाला आ जाए दूर का भाई, तो उन्हें मिल लेंगे पानीपत सिर्फ एक बैरक में रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखो कुछ दूर के बंदे की ड्यूटी आवे तो बढ़िया हॉस्टल दे रखे। मान ले कोई भी यारे पैरे आपस में हो, 4 जने अपने एक कमरे में बढ़िया डाला सेटलमेंट हो जाए भाई, कुल मिलाकर बढ़िया टाइम पास की भी जगह बढ़िया टाइम कट जाए। प्रमोशन भी है ना जल्दी। हाँ प्रमोशन का भी भाई जल्दी है। जैसे कि अभी B1 का हुआ था, तो B1 का जो टेस्ट था उसमें 140 नंबर का हो, उसमें 70 नंबर लेने हो भाई उसमें। हाँ। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में जरूरी नहीं कि आपके पास 70 नंबर आएगा तो भाई आपका क्लियर है वो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन ज्यादा, कम से कम ये मान ले उड़ा था 110 112 मरी लिस्ट है। लेकिन यार तो भाई 70 प्लस है ना, क्योंकि यहाँ पे सीट ज्यादा वैकेंट है। हाँ तो उनका नंबर आ जाए भाई जल्दी। और फिर दूसरा प्लस पॉइंट ये भी था ना यार, जो मान ले यहाँ से वो कर गया प्रमोशन ले गया, हाँ। कहीं मान ले जैसे मान ले तब 30 से थोड़ा पीछे हटा मान ले, हाँ। तो उनके लिए तो बेस्ट होगा ना, प्रमोशन का प्रमोशन होगा तब 30 नहीं करनी। हाँ। लेकिन जिले में जिसने भी कर लिया वो तो कोई रेयर चांस उन्हें तब 30 करनी पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। जबकि यहाँ चाहे एसआई बन जा, सब इंस्पेक्टर बन जा, इंस्पेक्टर बन जा, तब 30 का कोई रोल नहीं रहता जबकि भाई बटालियन में ड्यूटी है। हाँ ये चीज है भाई, और ये एक प्लस पॉइंट है जिसने मतलब आईओ काम नहीं करना। और तक ये डाउट रहेगा सुमित भाई, मेरे हिसाब से बतेरे बोल दिया। और तो भाई एक ये भी है, मतलब बटालियन तक डिस्ट्रिक्ट में जाना हो तो भाई उसका भी फिर वो प्रोसेस रहे अपना, क्योंकि उसमें 4 साल की सर्विस होने के बाद है ना पोर्टल खोला, पोर्टल के तौर पर भाई डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकते। फिर भी मेरे हिसाब से जो 4-5 साल रह जाना उसका जिला नहीं जाते फिर, क्योंकि हाँ क्योंकि भाई आड़े का जो इन्वायरमेंट है ना वो रियल टीम बहुत बढ़िया है, पेड़ पौधे कुछ बड़े नहीं देखने। मधुबन कितना एरिया छोटा एरिया, इसके में रहना बाहर नहीं जाना, वो किधर 1 साल 2 साल में किधर बाहर ड्यूटी आ गई, वो कदे की बात है। और इसमें साबित होता होगा यार, जैसे सुमित भाई जैसे मान ले कोई जनरल उसमें है ऑफिस में ड्यूटी कौन है जिसकी, जो रिजर्व में पड़ा है बिल्कुल, ऑफिस में नहीं है, मन माने के भी नहीं थे हॉस्टल में पड़े रहे किधर ड्यूटी ना होता है। बिल्कुल जो जीडी में जो बालक है, हाँ जो जनरल ड्यूटी की बात कर रहे हैं, जनरल ड्यूटी में जो बालक है ना उनके पास फालन होंगे, हाँ बेस्ट सुबह शाम के फालन है, फालन में थोड़ी बहुत फटीक है, फटीक के बाद भाई अपने करो रेस्ट। अच्छा यह चीज पॉइंट वाली चीज थी, मेन बात बताई। यानी जो जनरल ड्यूटी में आ गया तो ये नहीं है कि मान ले वो अपने तरीके आ गया हाजिरी करवाई चलेगी, उसकी सुबह शाम के फालन होंगे, फालन जो ट्रेनिंग पे आ रहा है, ट्रेनिंग पे। लेकिन ये फालन उसी के तो होंगे ना जो जनरल ड्यूटी में, उसके नहीं जो ऑफिस में है। नहीं ऑफिस में उनके कोई फालन वो तो अपने तरीके के सामने चले जाओ, या मान ले जो सिक्योरिटी में ड्यूटी अफसर के पास या गार्ड में उन्हें कोई मतलब नहीं। जनरल ड्यूटी का ये थोड़ा भाई एक वो पॉइंट कह सकते हैं, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन इसको अगर पॉजिटिव की तरह लिया जाए तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि भाई यहाँ जरूरी नहीं कि जो जनरल ड्यूटी में है आते मान लो उसकी ड्यूटी लग गई, कोई काम होता नहीं भाई। क्योंकि जनरल ड्यूटी जब लगे, जब मान लो एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो पीछे PM साहब आए थे भाई कुरुक्षेत्र कहने में, जो बड़ी ड्यूटी है ना PM साहब आ गए, गवर्नर के उसमें तो शायद आसपास तो जब ड्यूटी करने आ गए ना, गवर्नर या CM का मान ले पानीपत उधर प्रोग्राम, तो फिर यहाँ से फोर्स नहीं उठाते। CM का भी कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो उसमें भी लग जाए, उसमें लग जाए आसपास हो तो। जैसे मान ले प्रेसिडेंट आवे, PM साहब आओ, तो उसमें यहाँ से ड्यूटी उठ के यहाँ से फिर जावे, हाँ उसमें जाएगी भाई ड्यूटी। चलो और तक ये डाउट था, और भाई कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दियो, इधर सुमित भाई के साथ परमानेंट वीडियो आया करेगी अपनी है। बिल्कुल भाई। तो भाई इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। उम्मीद है सभी को मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं कल नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत। हरियाणा पुलिस का जवान तुम्हारा